दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अक्षय वशिष्ठ चैनल पर। इस चैनल पर मैं अक्षय वशिष्ठ आपको ऐसे पैरानॉर्मल इंसिडेंट और एक्टिविटीज़ के बारे में बताता हूँ जो हमारे फॉलोअर और हमारे सब्सक्राइबर हमारे साथ शेयर करते हैं जीमेल आईडी और इंस्टाग्राम आईडी पे। तो अगर आपके पास भी कोई इंसिडेंट है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। और इससे पहले जो आप इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे प्यार दे रहे हैं उसके लिए तहे दिल से शुक्रिया। ये कहानी हमें नवीन ने शेयर की है जो कि 2018 में उनके साथ बीती थी। वैसे तो आए दिन हमारे पास लगभग 500 कहानियाँ आती है, जिनमें से एक यूनिक मैं निकालता हूँ आपके लिए, ताकि आप उसे सुन के थोड़ा सा समझ पाएँ कि दीन दुनिया में एक्चुअली में चल क्या रहा है। खैर, ये इंसिडेंट नवीन के साथ हुआ था और मैं चाहूँगा इस इंसिडेंट को आप शेयर कीजिए ऐसे लोगों के साथ जो हनुमान भक्त है, बालाजी भक्त है और जो आस्था पे पूरा यकीन रखते हैं। बिना वक्त गुजारे चलिए कहानी की ओर चलते हैं। नवीन, जिनके एक दोस्त थे विक्रम, जो कि उन्हें राजस्थान के अलवर के एक जिले में एक स्कूल में मिले थे, उनके घर में बगल में रहने वाले। उनसे उनकी दोस्ती कब इतनी पक्की हो गई कि उन्हें पता ही नहीं चला। एक ही स्कूल में 8वीं क्लास में रहने वाले ये दो पूरा पूरा दिन साथ रहते थे। इनकी फैमिलीज जो थी वो भी एक दूसरे से बहुत अच्छे संबंध में रहती थी। 8वीं से 12वीं कब गुजरी, 12वीं करने के बाद बीए करने के बाद कब इन्होंने अपनी जिंदगी आगे पड़ाव पे पहुंचाई, समय का पता ही नहीं चला। नवीन इस कहानी को बताते हुए थोड़े से भावुक हो गए थे, क्योंकि हम अपनी पिछली जिंदगी याद करके सोचते कि कितनी हसीन थी, आज वो पल वापस नहीं आ सकते। नवीन ने बताया कि जब ग्रेजुएशन हो गई थी तो वो एक बड़ी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे, क्योंकि गांव में ऐसी अपॉर्चुनिटीज बहुत कम मिलती है जहां पर सेटल हुआ जाए। उन्होंने बताया उनके दोस्त विक्रम के साथ वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे थे जहां पर वो अपने परिवार के साथ सेट हो सके। कुछ टाइम बाद दोनों की शादी हो जाती है अलग अलग जगह पे, और उनकी जो वाइफ आती है वो भी काफी करीबी दोस्त बन जाती है। नवीन और विक्रम पूरे गांव में घूम रहे होते हैं कि कोई उन्हें नौकरी दे दे। कभी बाहर जाते हैं, कभी कहीं जाते हैं। नवीन को एक अखबार में इश्तिहार दिखता है कि सऊदी अरब में कहीं पर कुछ काम निकला है जहां पर आप 50-50 हज़ार रुपये देके बाहर जा सकते हो। नवीन विक्रम को समझाता है कि ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी, अगर वो किसी बाहर देश में जाते हैं तो वहाँ पर वो सेटल हो सकते हैं। वो अपने घर में डिस्कस करते हैं। पहले तो पूरे 1 हफ्ते आनाकानी होती है इस चीज़ को लेके कि नहीं जाना चाहिए, लेकिन फिर उनके परिवार वालों को समझ में आता है कि राजस्थान अलवर में छोटे ज़िले में रह के तो हम वैसे भी कुछ नहीं कर पाएंगे। पहले शादियाँ ऐसी ही हो जाया करती थी माँ बाप की पसंद से, लेकिन नवीन ने बताया कि वो बहुत किस्मत वाले थे कि विक्रम और उन्हें दोनों को ही ऐसी वाइफ मिली थी जो बहुत अंडरस्टैंडिंग थी। और लाइफ ने ऐसे कदम लिए कि दोनों की वाइफ एक साथ ही प्रेग्नेंट हुई। लाइफ बहुत स्मूथ चल रही थी, लेकिन पैसे का आना कहीं से भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया था। नवीन और विक्रम के पिताजी दोनों एक ही फैक्ट्री में काम किया करते थे, जहाँ पर सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं हुआ करती थी, और अब ये नवीन और विक्रम के ऊपर था कि वो घर कैसे चलाएंगे। उन्होंने बताया 2018 में उन्हें एक इश्तिहार दिखा अखबार में, और वो 50-50 हज़ार रुपये जोड़कर दोनों सऊदी अरब चले गए। लेकिन कहते हैं ना कि अगर अपने देश में हो तो बात थोड़ी अलग होती है। सऊदी अरब में वो एज अ लेबर गए थे। नवीन ने बताया वहाँ पर उनको एक कमरा दिया गया जहाँ पर विक्रम और नवीन ही रहा करते थे रात के वक्त पे। पहली रात जब वो सऊदी अरब में गए तो इंडियन खाने के लिए वो बहुत ज़्यादा तरस से गए वहाँ पर, क्योंकि वो कंपनी की तरफ से गए थे तो जो खाना वहाँ मिलता था उन्हें वो खाना पड़ता था। एज अ लेबर कैटेगरी में होने के बाद उन्हें चिकन, मटन, ऐसी ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा दी जाती थी। लेकिन नवीन जो थे वो बालाजी के बहुत बड़े भक्त थे। शुरू से ही उनका जो विश्वास था वो हनुमान जी पे बहुत ज़्यादा था। लेकिन कहते हैं ना कि वक्त की मार इंसान को किसी भी हालात पे लेके आ जाती है, तो नवीन को भी मांस मच्छियाँ खानी पड़ी और वो धीरे धीरे बालाजी की भक्ति से दूर होते चले गए, क्योंकि सऊदी में पैसा बहुत अच्छा मिलता था लेकिन उतना ही ज़्यादा काम करवाया जाता था, जहाँ पर वो भक्ति से दूर होते चले गए धीरे धीरे। इसके बाद जिस कंस्ट्रक्शन साइट पे वो काम करते थे वहाँ पर काम बहुत ज़्यादा हुआ करता था, और आए दिन कोई ना कोई इंसिडेंट वहाँ पर हुआ करता था। जैसे किसी लेबर का पैर फिसल गया तो वो बिल्डिंग से गिर गया और उसकी मौत हो गई। नवीन को नहीं पता था कि उनके सामने भी ऐसा कोई दृश्य हो जाएगा जिसे वो जिंदगी भर भूल नहीं पाएंगे। उन्होंने बताया एक दिन जब वो सऊदी में कुछ काम कर रहे थे, कंस्ट्रक्शन साइट पे एक दीवार विक्रम के ऊपर गिर गई और नवीन के सामने विक्रम का भेजा निकल कर आ गया। विक्रम लगे हाथ ऑन द स्पॉट वहां पर उनकी डेथ हो गई थी।
नवीन ये दृश्य देख के बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए थे, बहुत ज़्यादा। और जब वो अपने फ्लैट में वापस आ गए तो उन्होंने अपने घर पे फ़ोन किया और सारी बात बताई। तो विक्रम के घर में तो जैसे जनाजा सा मच गया था, एक मातम छा गया था। बॉडी ले जाने की तो बात दूर, उनके पास बॉडी भेजने के पैसे तक नहीं थे। कैसे न कैसे उसे वहीं पर दफनाया गया सऊदी में। नवीन इस चीज़ से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए थे तो उन्हें मदिरा का सहारा लेना पड़ा। उनको रात रात भर नींद नहीं आती थी, दिन में पूरे दिन काम करके। और नवीन की नौकरी बहुत ज़्यादा एक ऐसे कॉर्नर पे आ गई थी जहाँ पर किसी भी टाइम उन्हें निकाला जा सकता था, क्योंकि उनका ध्यान काम में बिल्कुल नहीं लगता था, क्योंकि विक्रम उनके बहुत ही खास दोस्त थे। मदिरा का सहारा लेने के बाद वो भक्ति से बिल्कुल दूर हो गए और उन्हें एक दिन एक ऐसी बात पता चली जिसको सुन के उनके पैरों तले ज़मीन खिसक गई कि इस कंस्ट्रक्शन साइट को हॉन्टेड कहा जाता है और जिस फ्लैट में वो रहते हैं वो भी हॉन्टेड था। मतलब अगर वहाँ पर 2 जने कोई भी रहने आते थे तो वो फ्लैट एक जने की बलि लेता था, और इस बार विक्रम शायद उस चीज़ के शिकार हो गए थे। ये सुनने के बाद नवीन बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गए और मदिरा का जो सेवन था वो बहुत ज़्यादा कर दिया, जिसकी वजह से वो सो तो जाते थे लेकिन उनके साथ अजीब अजीब सी दुर्घटनाएं उनकी लाइफ में स्टार्ट हो गई। नवीन ने बताया कि एक रात उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई उन्हें हिला रहा है। जब उनकी आंख खुली, वो काफ़ी नशे में थे, उन्होंने देखा सामने उनका दोस्त खड़ा था जो उन्हें इशारे से बोल रहा था कि मेरे पास आ जाओ, मेरे साथ चलो, उस दुनिया का मजा ही अलग है, हम वहाँ पर बहुत मजा करेंगे। नवीन ने जब ये दृश्य देखा तो उनकी मदिरा पूरी की पूरी उतर गई। उन्होंने अगले दिन अपने घर पे बताया कि ऐसे ऐसे विक्रम उनके सामने खड़ा था और उनसे बात कर रहा था। तो नवीन के फादर ने बोला, तूने मदिरा पीना शुरू कर दिया, तुझे बुरे बुरे सपने आ रहे हैं, तू बालाजी का भक्त हुआ करता था एक टाइम पे, तूने क्या शुरू कर दिया। नवीन ने अपने पिताजी को सारे हालात बताए और उनके पिताजी ने बस एक सजेशन दिया कि आज के बाद मदिरा को और मांस को छोड़ दे और हनुमान चालीसा पढ़ के सोया कर। नवीन ने इस चीज़ को फॉलो भी किया। उसने अगले दिन कैसे न कैसे खाने का अरेंजमेंट करना शुरू करा, अलग अलग ढाबों से बात करी, वहाँ पर जो छोटे घर थे, इंडियन फैमिलीज रहती थी, वहाँ से उन्होंने खाना लेना शुरू करा पैसे देकर, लेकिन मांस मच्छी को छोड़ दिया। लेकिन कहते हैं कि इतनी जल्दी भी किसी चीज़ का असर आता नहीं है और जाता नहीं है। ऐसे ही मांस मच्छी की वजह से वो भक्ति से जितना दूर हुए थे उतना पास जाने में उन्हें टाइम लग रहा था। अब आए दिन नवीन के साथ ये रातों रात इंसिडेंट बढ़ने लगे। उन्हें बार बार कोई ना कोई आत्मा दिखती और उन्हीं के फ्लैट में एक आत्मा जहाँ से शुरू हुई थी विक्रम की, उसके बाद 10 आत्माएं उन्हें वहाँ पे दिखने लगी, जो बार बार उन्हें देख के बोलती थी कि हमारी दुनिया में आ जाओ, बहुत मजा करेंगे, हम यहाँ के राजा हैं, तुम भी एक दिन विक्रम की तरह मारे जाओगे। ये सुनने के बाद नवीन वहाँ पर बैठ के अकेले रोते रहते थे, क्योंकि उनके पास ना आने के लिए कुछ था ना जाने के लिए कुछ था। वो जो पैसे आते थे वो अपने घर भेजते थे और नवीन इतना साफ दिल के थे कि वो विक्रम के घर का भी खर्चा उठाते थे। लेकिन ये इंसिडेंट बढ़ते चले गए। कभी कंस्ट्रक्शन साइट पे उसे विक्रम घूमता दिखता और कभी फ्लैट पे आने के बाद विक्रम उन्हें घूमता दिखता, और ऐसी 100 आत्माएं उन्हें घर में घूमती दिखती जो अलग अलग जले फेसेस की होती थी। नवीन ने बताया कि एक टाइम तो ऐसा आ गया था जब वो इतना ज़्यादा नेगेटिव हो गए थे, उन्होंने सोचा कि मैं सुसाइड कर लेता हूँ। लेकिन कैसे न कैसे उन्होंने अपनी फैमिली और विक्रम की फैमिली के बारे में सोचा, और कैसे न कैसे सोचा कि कुछ टाइम और वो यहाँ पे काम करेंगे और जैसे ही उनका यहाँ पर मंथ एंड होगा वो बोल देंगे कि मैं इंडिया वापस जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले उनके साथ एक ऐसी घटना हो गई जो शायद मैं और आप वहाँ पर होते तो झेल भी नहीं पाते। उन्होंने बताया कि एक रात जब वो अपने कमरे में सो रहे थे, उन्हें ऐसा लगा जैसे उन्हें कोई उठा रहा है। उन्होंने आंख खोली तो वो 10 फीट हवा में उड़ रहे थे और वो बुरी तरीके से डर गए। उन्होंने चिल्लाना शुरू करा तो वहां पर सारी आत्माएं उनके कमरे में इकट्ठी हो गई, जो बार बार एक ही बात बोल रही थी कि हमारे साथ चलो, उस दुनिया का मजा ही अलग है, वहां पर हम बहुत मजा करेंगे। नवीन ने ना आओ देखा ना ताओ देखा, एक ही चीज, उनकी आंखों से आंसू निकले और वो हनुमान चालीसा बैक टू बैक पढ़ने लगे। बैक टू बैक हनुमान चालीसा पढ़ने लगे तो वहां पे खड़ी आत्माओं ने कहा, हनुमान चालीसा मत पढ़ो, तुम भी हमारे साथ चलो, हम उस दुनिया में बहुत मजा करेंगे। जब बैक टू बैक हनुमान चालीसा पढ़ी तो नवीन जो थे 10 फीट से एकदम से हवा में से वापस अपने बेड पे आके गिरे और उन्होंने देखा कि दूसरी साइड जितनी भी आत्माएं थी वो बुरी तरीके से चिल्ला रही थी, जैसे किसी चीज ने उन्हें जकड़ लिया है। जब नवीन ने आंखें पलट के उनकी तरफ देखा तो उन्होंने देखा कि सारी आत्माएं एक रस्सी से बंधी हुई थी और अगली ही तरफ रस्सी के थोड़ा से ही दूर पे एक बहुत तेज निकल रहा था, बहुत तेज रोशनी आ रही थी, जहां पर कोई चीज थी जैसे वो कोई अदृश्य चीज हो। नवीन ने मुंह पलटा और रो रो के जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा तो वहां से एक आवाज आई, जय श्री राम। नवीन ने जैसे पलट के देखा
तो वहाँ पर एक मंद मुस्कान लिए हनुमान जी खड़े थे, जिन्होंने उन आत्माओं को अपनी पूंछ में घेर रखा था, जो नवीन की तरफ देख रहे थे। और नवीन अपने घुटनों पे आ गया था और उन्हें हाथ जोड़ लिए थे। थोड़ी ही देर में आत्माओं ने चिल्लाना शुरू करा और हनुमान जी ने सबको उठा के बाहर फेंक दिया, और शायद वो सारे के सारे लुप्त हो गए, शायद वो उन सबको मुक्ति मिल चुकी थी। हनुमान जी वहां पर साक्षात प्रकट हुए थे, जिन्होंने नवीन को उन आत्माओं से बचाया था। नवीन के पास कुछ ऐसी बातें थी जो हनुमान जी ने उनके सामने कही थी, लेकिन बहुत पूछने पर भी उन्होंने हमें बताई नहीं। सिर्फ कुछ वाक्य बताए, जहाँ पर एक वाक्य था जहाँ पर हनुमान जी ने कहा था कि मेरे भक्तों के साथ अगर कुछ गलत होगा तो मैं हमेशा वहाँ अपने भक्तों के लिए खड़ा मिलूंगा। जो भी जय श्री राम का उच्चारण करेगा मैं हमेशा अपने भक्तों के लिए आऊंगा। जो भी मेरा भक्त मुसीबत में होगा मैं हमेशा उसके लिए आऊंगा, बस मुझ पर विश्वास रखो। इस कलयुग में हनुमान चालीसा पर विश्वास रखो। जब भी कोई विपत्ति आए हनुमान चालीसा का पाठ करो, मैं हमेशा अपने भक्त के पास आऊंगा। ये कहकर हनुमान जी वहां से लुप्त हो गए। मंथ एंड हुआ और नवीन अलवर राजस्थान में वापस आ गए। कि उनकी आस्था हनुमान जी के लिए इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उन्होंने एक अच्छी जगह देखकर हनुमान जी का मंदिर बनवाया और वहाँ पर एक विक्रम की समाधि बनवाई आसपास, और अब बहुत शांति से रह रहे हैं। और वो उस मंदिर के पुजारी बन चुके हैं, जो पूरा टाइम हनुमान जी के मंदिर में अपनी आस्था सबको बताते हैं। दोस्तों, जब ये कहानी मैंने पढ़ी थी, मेरे लिटरली गूज़बम्स आ गए थे और आंखों में आंसू थे कि अगर एक इंसान ऐसी लोकेशन पे हो जो उसके लिए बिल्कुल अनजान है और वो हेल्पलेस हो जाए, तो वहाँ पर उसकी कौन सहायता करेगा। तो हमारे हनुमान जी, जिनके लिए मैं जय श्री राम बोलता हूँ, भगवान करे वो हमेशा हमारे साथ रहें। आप किसी भी धर्म के हो, आप किसी भी भगवान को मानते हो, अगर आपकी आस्था सच्ची है और आप सच्चे दिल से अपने भगवान को मानते हो, तो आपको बचाने आएंगे, चाहे आप कहीं भी हो। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, खासकर उनके लिए जो हनुमान भक्त है और जो बालाजी महाराज को बहुत ज़्यादा मानते हैं। अंत तक वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ हो, आपके रिलेटिव या आपके फ्रेंड्स के साथ, तो मुझे कहानी शेयर करें, मैं उसे अपनी आवाज़ में नैरेट करूँगा, अक्षय वशिष्ठ।